राम राम भाई सारे ने। आज से मेरा दिवाली स्पेशल व्लॉग और हमने अपना मिनी व्लॉग स्टार्ट किया नूनी घी बनाने से, क्योंकि यहाँ मैं कड़ी चावल बनाऊंगी। मेरे ससुराल में दिवाली पूजन से पहले गोवर्धन पूजन होता है, इसलिए यहाँ पर कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। फिर मैं कड़ी मेरी पक रही है। ये मैंने कान्हा जी के लिए, ठाकुर जी के लिए बनाया नूनी घी। आज मैंने और कान्हा जी ने सेम सेम बनारसी ड्रेस एक जैसी पहनी हुई है। मैंने कान्हा जी को माखन और चीनी का भोग लगा दिया। मिस्टर मलिक नीचे खड़े हैं, उन्होंने लगाई मुझे आवाज कि चलो गोवर्धन बनाने के लिए गोबर चाहिए, उसके लिए हम तबेले चलते हैं ताकि समय पर गोवर्धन बन सके। यहाँ मैंने लगाई गेट की कुंडी, यहाँ हम चल दिए। मार्केट में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी 2 दिन से देखने को मिल रही थी। आज यहाँ भीड़ भाड़ थोड़ी और दिन के मुकाबले कम थी। सबसे पहले मुझे चाहिए थे रंगोली के कलर, ताकि मैं रंगोली के कलरों से अपने गोवर्धन को सजा सकूं, जो कि 20 रुपए में एक बोतल मिल रही थी। वहां से फिर मैंने 2-3 बोतल ली, जो कि एक रीजनेबल सा प्राइस भी था। फिर उसके बाद मैंने पूछा इन आर्टिफिशियल फ्लावर्स का प्राइस, जो कि मुझे 800 रुपए में 2 दे रहे थे। फिर मैंने लिए गेंदे के फूल और माला। अब हम पहुंच गए किसी के घेर में, जहां मैंने पूछा कि जी आपके यहाँ गोबर मिलेगा, तो उन्होंने कहा जी गोबर ही गोबर है, आपको जितना चाहिए उतना ले जाओ। और वो फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। मैंने हैप्पी दिवाली बोला और यहाँ से मैंने भर लिया अपना गोवर्धन बनाने के लिए थोड़ा सा गोबर। मैंने थोड़ा ही लिया ताकि छोटा सा ही शगुन का बना दूंगी। फिर यहाँ से बाहर निकलते ही मेरी बेटी के दोस्त के पापा मिल गए। उन्होंने मेरे हाथ में गोबर देखते ही कहा, मिस्टर मलिक इनकी तो गोबर के साथ एक ब्लॉग बना ही दो। इस बात पर हम फिर जोर जोर से हंसने लगे और मैंने भी झट से बोला जी की बना दिया। अब घर आकर मैंने जल्दी से गोवर्धन बनाकर उसमें रंग भर दिए। ये मैं गोवर्धन में रंग भर रही हूँ। और फिर सुनील जी ने भोग लगा दिया, दही का, दूध का, मक्खन का और कड़ी चावल का। फिर मैंने ठाकुर जी को यहाँ पर बिठा दिया कि कान्हा जी थोड़ी देर के लिए आप भी गोवर्धन के पास विराजमान हो जाइए। फिर अंदर लाकर ठाकुर जी को भोग लगाया। यहाँ मैं चली प्रसाद लेकर गोवर्धन की पूजा करने के लिए, जो कि 7 बज गए थे। हमारे यहाँ पर दिवाली पूजन से पहले गोवर्धन पूजा होती है। फिर हम चारों ने मिलकर गोवर्धन की पूजा की। मेरी बेटी मुझसे कह रही थी कि मम्मी आप तो साड़ी पहनने वाले थे, लेकिन मैंने कहा कि अब बस मैं थक गई हूँ, मुझे खाना भी बनाना था। जल्दी से भी मैंने खाने की तैयारी करी। मेरा बेटा बैठ गया, वो बोला आज पापा के साथ पूजा मैं ही कराऊंगा। फिर पापा ने बोला नहीं, पूजा तो रचना ही करेगी। फिर हमने बैठकर यहाँ पर पूजा की। फिर मेरा बेटा नीचे दिए लगाने के लिए गया था और वो अकेला ही वहां जाकर बम पटाखे लगाने लगा और उसने अनार बम जला दिया। अब हमारे घर रात को 9 बज रहे थे। हमारे घर पर गेस्टों का आवाजाही शुरू हो गई। अब ये मेरी बड़ी बहन आ गई है साड़ी पहनकर, जो कि साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। उसने मुझे दिवाली के बधाइयों के साथ प्रसाद दिया और फिर वो मेरे साथ कुछ फोटो क्लिक करवाने लगी। उसने तरह तरह के पोज बनाए। उसने बोला तू उस तरफ आ, मैं उस तरफ आऊंगी, मैं उस तरफ से ज्यादा अच्छी लगूंगी। फिर उसने अपनी जगह चेंज करी और अपनी 10-15 फोटो क्लिक करवा कर वो बाजा बाजा रॉकेट तो उस तरफ से ऐसा फूटन लग रहा है कि रॉकेट फूटता कम है और इसी बूढ़ी आवाज काटा जो रोन लग रहा है। मैं सोची कोई सा बालक का हाथ निकल गया, बालक होगा बाद में फिर लगा, बाद में फिर लगा